Halloween video ना अपलोड कर पर यूट्यूब के मैं जो चिकन तंदूरी। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे, मज़ों में होंगे। खुशामदीद है मेरे व्लॉग्स में आप सबका। अल्हम्दुलिल्लाह से मेरी बेटी ने कुरान पाक मुकम्मल कर लिया है और उसी खुशी में हमने एक छोटी सी दावत रखी है, बस उसी की तैयारी चल रही है। कुरान पाक मुकम्मल करना सिर्फ़ और सिर्फ बच्चों के लिए बड़ी बात नहीं होती, बल्कि माँ बाप के लिए भी उतनी सआदत, उतनी खुशी की बात होती है जितनी बच्चों के लिए होती है। और ये बहुत बड़ी बात होती है। एक माँ बाप के ऊपर बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी होती है कि उनके बच्चे जो है वो कुरान पाक को पढ़े और उसको समझे और उस पे जो है ना वो अमल भी करे। तो कोशिश तो यही रहती है और अल्हम्दुलिल्लाह से हमने इस मुल्क में भी रह के जो है ना ये सारी चीज़ें अच्छी तरीके से अपने बच्चों पे निभाई है। तो हमारा जो है ना, हम मुसलमान पे ये फ़र्ज़ है कि हम अपनी बच्चों की अच्छी परवरिश करें और उनको इस्लाम की हर एक चीज़ से जो है ना वो आगाही दें। तो उसकी तैयारी चल रही है, उसकी बिस्मिल्लाह की। यहाँ पे मैं बना रही हूँ आमीन मुबारक का बैनर और उसके लिए मैंने काफ़ी सर्च किया आमीन मुबारक का बैनर, लेकिन मुझे कहीं पे भी नहीं मिला। कुछ पेजेस पे मुझे मिला, लेकिन उसमें डिलीवरी का टाइम बहुत था। फिर मैंने थोड़ा सा अपना ज़हन इस्तेमाल किया और मैंने जो है ना वो ख़ुद से अल्फ़ाबेट जो है काट के, और वो मेरे पास हैप्पी बर्थडे का बैनर पड़ा हुआ था और उसके पीछे वाले साइड पे मैंने लगा दिया। ज़हन पे मेरा कुछ यही आइडिया था कि मैं गोल्डन और वाइट कलर का थीम रखूं, क्योंकि कुछ ओकेजन ही इसी तरीके से था कि जिसमें इसी तरह के कलर यूज़ होने थे। तो केक टॉपर भी मैंने ख़ुद से बनाया है, ये बैनर भी ख़ुद से बनाया, और कुछ चीज़ें मैंने ऑनलाइन पहले ऑर्डर की थी और कुछ जो ऑर्डर करनी थी वो नहीं टाइमली पहुंच सकती थी। ये सारा सब कुछ जो है अरेंजमेंट एक ही वीक में मुकम्मल हुआ। हमने कहा था कि मैंने कहा था मैं करूँगी, लेकिन मैंने कहा मैं आराम से करूँगी, लेकिन सडनली हमारा प्लान बना कि हमने चलो अब इसकी बिस्मिल्लाह करनी है। यहाँ पे मैं आई हूँ सबसे पहले H&M, वो काम कंप्लीट करने के बाद उसके बाद H&M आई हूँ। यहाँ से मैंने कपड़े लेने हैं अनीज़ा के और हसान के। मेरे कपड़े और अनाया के कपड़े तो पाकिस्तान से आ गए थे पहले ही। मैं अक्सर कुछ अरसे बाद जो है ना कुछ कपड़े मंगवा लेती हूँ, कोई फंक्शन वगैरह हो या कुछ हो तो चलो हमारे पास ऑलरेडी कपड़े पड़े हुए होते हैं, तो मुझे ये टेंशन नहीं होती कि अभी ईद है या कुछ अचानक से कुछ निकल आया मेरे पास कपड़े ना हो। तो मैं उसके लिए पहले से ही कोई ना कोई मेरा प्लान होता है कि मैं कोई आता है तो मैं कपड़े मंगवा के रख देती हूँ। तो अपने और अनाया के कपड़ों की मुझे बिल्कुल भी फ़िक्र नहीं थी, लेकिन अनीज़ा और हसान के लिए मैंने लेने थे। अच्छा, एक चीज़ नहीं चाहिए होती आपको, हर एक चीज़ जो है ना वो याद करनी पड़ती है कि हाँ ये भी चाहिए होगा, ये भी चाहिए होगा। ज़ाहिर सी बात है, जब आपने इतनी बड़ी दावत करनी है तो उसके लिए क्रॉकरी का सामान भी चाहिए होगा। उसके लिए आपने जो जो डिशेस बनानी है, उस सारे मसाले, उसमें जितनी सब्जियां यूज़ होनी है, जितनी उसमें गोश्त लगना है, कीमा लगना है, जो वो सारा कुछ जो है ना आपने अपने जहन में रखा होता है। मैंने तो पूरी की पूरी एक लिस्ट बनाई थी कि पहले मैंने इस शॉप पे जाना है, फिर इस शॉप पे जाना है, फिर इस शॉप में। तकरीबन से 4 से 5 दुकानों में मैं गई हूँ और मैंने एक एक दुकान से जितनी जितनी चीज़ें चाहिए थी, जो चाहिए था वो सब लिया। कुछ तो मेरे जहन से बोझ हटा कि चलो ये सारा काम जो है ना वो कंप्लीट हुआ। गोश्त वगैरह का यही होता है कि मेरे हस्बैंड सब कुछ वो कर लेते हैं, बाकी जितनी चीज़ें जो होती है ना मेरे जहन में होती है कि हाँ ये करना है, तो वो सारी चीज़ें मैं ख़ुद ही ले आती हूँ, ख़ुद ही। तो यहाँ पे सैलेड का जितना सामान था वो मैंने ले लिया था और अल्हम्दुलिल्लाह से मेरे ऊपर सारा बोझ नहीं था कुकिंग का। हम मेरी दोस्तों ने मेरी बहुत हेल्प की। मतलब अक्सर मैं अपनी वीडियोस में कहती हूँ कि मैं अगर उनकी तरफ कोई भी पार्टी होती है या कोई भी अरेंजमेंट करनी होती है, उन्होंने कोई फंक्शन अरेंज करना होता है, तो मैं उनकी भी हेल्प करती हूँ। और जब अब मेरे ऊपर आया तो उन्होंने भी माशाल्लाह से मेरी भी हेल्प की है। मेरी सारी दोस्तों ने मेरी बहुत हेल्प की, एक एक डिश लेके मुझसे, तो मेरे सर से काफ़ी ढेर सारा बोझ हट गया था। अच्छा, शॉपिंग वगैरह करने के बाद उसके बाद जो है ना भूख लग गई थी। मैं इतने मेरे सर पे काम पड़े हुए थे, मैंने कहा अब जाके घर में कुकिंग होनी नहीं है, चले बस हम बाहर से पिज़्ज़ा वगैरह खा लेते हैं। और उसके बाद घर जाके और तैयारी करनी थी।
مزیدار ہے. اچھا جی، گھر آ کے سب سے پہلے میں نے گاجر کو صاف ستھرے کیے، ان کو چھوٹے چھوٹے پیس میں کاٹ کے اور دودھ میں ڈال کے ابالنے کے لیے رکھ دیے تھے. میرے مینیو میں تھا کہ میں گاجر کا حلوہ بناؤں گی سویٹ میں اور کیک بناؤں گی. اور گاجر کا حلوہ کدوکش کرنے میں بہت ٹائم لگنا تھا. میں نے سمپل چھوٹے چھوٹے پیسز میں کاٹ کے بس بوائل کرنے کے لیے رکھ دیے تھے دودھ میں، تاکہ جو ہے نا آرام سے کام ہو. اچھا جی، جتنی دیر میں گاجر سافٹ ہوتی ہے ساتھ ساتھ میں کافی پیوں گی اور بچوں کے لیے گوڈی بیگ بناؤں گی. ظاہری سی بات ہے، جب بچوں کے لیے گوڈی بیگ بناؤں گی تو انہی کی فیوریٹ کی چیزیں اس میں ایڈ کروں گی جو ان کو پسند ہوگا. اور بچوں کی تو یہی فیوریٹ ہوتی ہے، سویٹس، کینڈیز وغیرہ، جیلیز وغیرہ. اچھا، یہاں پہ میں نے کوئی خاص قسم کے بیگز یا کوئی خاص قسم کے باکس یوز نہیں کیے. نارملی میرے پاس ٹرانسپیرنٹ کے جو بیگ ہوتے ہیں وہی میں نے یوز کیے، اور اس پہ میں نے امین مبارک کا سٹیکر اوپر سے جو ہے وہ لگا دیا، تو بہت اچھے لگ رہے تھے. اوپر سے ربن سے بند کر دیے تھے. مطلب آپ کے پاس تھوڑا سا جو ہے نا ایک چیز کا آئیڈیا ہو تو بہت ساری چیزیں آسانیاں ہو جاتی ہیں. میں بس ٹائم بھی نہیں تھا کہ میں آن لائن آرڈر کرتی، تو میرا یہی ذہن میں آیا کہ میں ٹرانسپیرنٹ بیگ میں اس کو ایڈ کر لوں. تو یہ بہت اچھے بن گئے تھے الحمدللہ سے. 50 سے 55 تھے اور بہت اچھے لگ رہے تھے. تو میں تو بڑی مطمئن ہوئی کہ یہ بہت اچھے لگ رہے ہیں. تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. نیکسٹ ویڈیو میں بہت ڈھیر سارا کام کرنا ہے. ڈونٹ فارگیٹ پارٹ 2. اللہ حافظ، اللہ پامان.